मर्सिडीज कार बिकाऊ है मात्र 100 रुपये में। कोई इस पर विश्वास ही नहीं कर रहा था, पर एक साहब पेपर में ये एन देख कर चल पड़े। लिखिए एड्रेस पे पहुँच के उन्होंने बेल बजाई। एक अधेड़ महिला ने दरवाजा खोला। वे बोले, आप एक कार बेच रही हैं? महिला बोली, जी हाँ, मैं गाड़ी देख सकता हूँ। शौक से आए ये कह के महिला ने गैराज खुलवाया। साहब ने बड़े ध्यान से गाड़ी को देखा तो उनकी आंखें फेल गईं। बोले, ये तो नई है। जवाब मिला, एकदम तो नई नहीं है, 18,000 किलोमीटर चल चुकी है। साहब बोले, लेकिन पेपर में तो इसकी कीमत मात्र 100 रुपये लिखी है। जवाब मिला, सही छपा है, 100 की ही है, आप 100 रुपये दीजिए और ले जाए। साहब ने कांपते हाथों से 100 रुपये निकाल के दिए। महिला ने रुपये लेकर फौरन रसीद बनाई। साहब को गाड़ी के कागज एवं चाबी दे दिए। साहब बोले, बहन जी, अब तो बता दीजिए कि मामला क्या है, मैं तो समझ से मरा जा रहा हूँ। महिला बोली, कोई सस्पेंस नहीं है, मैं तो अपने स्वर्गीय पति की इच्छा पूरी कर रही हूँ। वो अपनी वसीयत में लिख गए थे कि उनके मरने के बाद ये गाड़ी बेच दी जाए और मिली हुई सारी रकम उनकी सेक्रेटरी को दे दी जाए। बीवियों की जलन जिंदगी के साथ भी और बाद भी। एक डॉक्टर के पास एक बेहोश मरीज आया। मरीज, डॉक्टर साहब, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, अच्छा, ये बताओ आखिरी बार खाना कब खाया था? मरीज, खाना तो रोज ही खाता हूँ। डॉक्टर, अच्छा, 2 उंगली उठाते हुए आखिरी बार कब गए थे? मरीज, जाता तो रोज ही घर पर होता नहीं है। डॉक्टर समझ गए कि कुछ है। अंबर बुला सारे बोतल पड़े थे, उसमें से एक उठा लाए और साथ ही कैलकुलेटर भी ले आए। फिर पूछा, घर कितना दूर है तुम्हारा? मरीज, 1 किलोमीटर। डॉक्टर ने कैलकुलेटर पे कुछ हिसाब किया और फिर बोतल में से 4 चम्मच दवाई निकालकर एक कटोरी में डाली। डॉक्टर, गाड़ी से आए हो या चलकर? मरीज, चलकर। डॉक्टर, जाते वक्त भार के जान। डॉक्टर ने फिर से कैलकुलेटर पे हिसाब किया, फिर थोड़ी दवाई कटोरी से और बाहर निकाल ली। डॉक्टर, घर कौन सी मंजिल पे? मरीज, 3री मंजिल पे। डॉक्टर ने फिर से कैलकुलेटर पे हिसाब किया, फिर थोड़ी दवाई कटोरी से और बाहर निकाल ली। डॉक्टर, लिफ्ट है या सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे? मरीज, सीढ़ियाँ। डॉक्टर ने फिर से कैलकुलेटर पे हिसाब किया, फिर थोड़ी दवाई कटोरी से और बाहर निकाल ली। डॉक्टर, अब आखिरी सवाल का जवाब दो, घर के मुख्य दरवाजे से टॉयलेट कितना दूर है? मरीज, करीब 20 फुट। डॉक्टर ने फिर से कैलकुलेटर पे हिसाब किया, फिर थोड़ी दवाई कटोरी से और बाहर निकाल ली। डॉक्टर, अब मेरी फीस दो मुझे पहले, फिर ये दवाई पियो और फटाफट घर चले जाओ, कहीं रुकना नहीं और फिर मुझे फोन करना। मरीज ने वैसा ही किया। आधे घंटे बाद मरीज का फोन आया और एकदम धीमी आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, दवाई तो बहुत अच्छी थी आपकी, पर आप अपना कैलकुलेटर ठीक करवा लेना, मैं तो 10 फुट से ही हार गया। 16 साल पहले समोसा 60 पैसे का था, फोन कॉल 1 रुपए का, अब फोन कॉल 60 पैसे की है। समोसा 8 रुपए का, महंगाई बड़ी नहीं है, इधर से उधर हो गई है। पहले चाय की दुकान पर राजनीति होती थी, इसलिए चाय वाला राजनीति सीख कर PM बन गया। अब व्हाट्सएप में राजनीति होती है तो अगला PM किसी ग्रुप का एडमिन बन सकता है। सभी एडमिनों को बेस्ट ऑफ लक। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने जमाने में जिसे ठेंगा कहते थे, उसे आज लाइक कहते हैं। शिक्षक, इंडिया गेट क्या है? राहुल, इंडिया गेट बासमती राइस है सर। शिक्षक, चारमीनार क्या है? राहुल, चारमीनार सिगरेट है सर। शिक्षक, ताजमहल क्या है? राहुल, ताजमहल चाय की पत्ती है सर। शिक्षक, हरामखोर फालतू उत्तर देकर राष्ट्रीय स्मारकों का अपमान करता है। कल अपने पिताजी का सिग्नेचर लेकर ही स्कूल आना। राहुल, ओके सर। दूसरे दिन शिक्षक टेबल की ओर देखते हुए, शिक्षक, राहुल, ये विस्की का बोतल किस लिए लाया तुम? राहुल, सर, आपने ही तो कल कहा था पिताजी की सिग्नेचर लाने के लिए, इसलिए मैं आपके लिए उनकी सिग्नेचर की पूरी बोतल ही ले आया। शिक्षक ने खुशी के आंसू बहाते हुए लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। पति का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई ये कह कर के अब वापस कभी नहीं आएगी। 2 दिन बाद पति ने फोन करके कहा, जानो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और घर लौट आओ। नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं नहीं आऊंगी। अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? पति ने कहा, हाँ है।
किया गिलास को जोर से जमीन पर दे मारा। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो। पति ने जवाब दिया, नहीं, गिलास टूटा ही नहीं है, स्टील का है। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम को आती हूँ। लाला जी एक बार रेस्टोरेंट में घुसे और चिल्लाए, मुझे एक हाफ चिकन तंदूरी दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी मटन खिलाओ, क्योंकि जब मैं खाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सब खाएं। खाना खाने के बाद लाला जी फिर चीखे, मुझे एक शैंपेन की बोतल दो, यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी बियर पिलाओ, क्योंकि जब मैं पीता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सब पिए। सभी लाला जी से बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ करने लगे। ड्रिंक्स के बाद वह फिर चिल्लाया, मुझे मेरा बिल दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी उनका बिल दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं बिल चुकाऊं तो सब अपना अपना बिल चुकाएं। लाला जी का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। दो बूढ़े जिगरी दोस्त खूब बड़े क्रिकेट प्रेमी थे। एक दोस्त जब मरने की तैयारी में था तो दूसरा दोस्त बोला कि यार तू मरने के बाद बताना कि स्वर्ग में क्रिकेट है कि नहीं। थोड़े दिनों बाद पहला दोस्त निपट गया और दूसरे दोस्त के सपने में आया और बोला, एक अच्छा समाचार है और एक खराब, बोल पहले कौन सा सुनाऊं। दूसरा दोस्त बोला कि पहले अच्छा सुना। निपटा हुआ दोस्त बोला, आनंद की बात यह है कि स्वर्ग में क्रिकेट है, और खराब समाचार ये है कि अगले बुधवार की मैच में तुझे बॉलिंग करनी है। हमारे बचपन में पढ़ाने के तरीके गजब थे। मुझको असासिनेशन की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। बहुत कूटने पर भी जब याद ना हुई तो अध्यापक मुझको प्रधानाध्यापक के पास ले गए। प्रधानाध्यापक ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, इस तरह याद करो कि लफ्ज के 4 हिस्से कर, नेशन। फिर याद रख, पहले गधा, गधे के पीछे फिर गधा, गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे देश। मैं अभी भी वो स्पेलिंग नहीं भूला। हरियाणा के कुछ लोगों की मीटिंग हुई। मुद्दा था हरियाणा के विकास का। पहला हरियाणवी, हरियाणा को भारत से आजाद करा लेते हैं। दूसरा हरियाणवी, सोचने वाली बात या से आजाद करान तो विकास किस तरह होगा। तीसरा हरियाणवी, आजाद हुई पाछे हम अमेरिका पर हमला कर देंगे। चौथा हरियाणवी, रे भाई अमेरिका पे हमला करने कैसे होगा। तीसरा, जैसे ही हम हमला करेंगे अमेरिका हमको हरा देगा और हरियाणा पे कब्जा कर लेगा। हम अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे, अमेरिका अपना डेवलपमेंट तय करेगा, हमारा डेवलपमेंट भी साथ ही हो जाएगा। पहला हरियाणवी, वाह भाई, फिर तो ना वीसा ना पासपोर्ट, अपना सारा रुपया डॉलर बन जाएगा। छोरे अंग्रेजी बोलेंगे, किनारे बैठा नथु चुप था, रे नथु तू भी कुछ बोले ने। नथु, भाई मैं नू सोचू सू कि हमले में जे हम जीत के तो अमेरिका का के। दो जिगरी दोस्त, एक के पास एक BMW कार होती है और दूसरे के पास टाटा नैनो। एक बार रात को नैनो वाला दोस्त BMW वाले दोस्त को फोन करता है और कहता है कि यार मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तू आ जा और मेरी कार को अपनी कार से बांध करके पेट्रोल पंप तक मुझे पहुंचा दे। BMW वाला दोस्त आता है और नैनो कार को बांध कर कहता है, अगर तुझे लगे मैं तेज चल रहा हूँ तो पीछे से डिप दे देना ताकि मैं धीमी हो जाऊँ। चलते चलते थोड़ी देर बाद BMW की साइड से तेज रफ्तार में ऑडी निकलती है, तो BMW वाला छिप जाता है। वह भूल जाता है कि वो नैनो को बांध कर चल रहा है। बस फिर क्या था, BMW और ऑडी दोनों में जबरदस्त रेस लग जाती है। स्पीड 200 जोर चली जाती है और दोनों पुलिस बैरिकेड तोड़कर निकल जाते हैं। तो पुलिस का सिपाही अपने ऑफिस को फोन करता है और घटना की जानकारी देता है। तो ऑफिसर पूछता है, गाड़ी कौन कौन सी है। सिपाही कहता है, सर गाड़ियाँ तो 2 रेस कर रही हैं, BMW और ऑडी, पर वो छोड़ो सर, हैरान तो मैं इस बात से हूँ कि रेस BMW और ऑडी की हो रही है, पर एक नैनो वाला पीछे से दोनों को ओवरटेकिंग के लिए डिप पे डिप मारे जा रहा है।